हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से बौद्ध एवं जैन धर्मों की तुलना लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही बौद्ध धर्म के अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारणों की भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, बौद्ध एवं जैन धर्म की तुलना करें तथा बौद्ध धर्म के अधिक लोकप्रिय होने के कारणों का वर्णन करें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म भी अस्तित्व में आए। दोनों धर्मों का उदय लगभग एक ही परिस्थितियों में तथा कुछ समय अंतरालों में हुआ था। दोनों धर्मों की अपनी अपनी मौलिक विशेषताएं थीं। हम दोनों धर्मों की तुलना इसकी समानता और असमानता के आधार पर करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसकी समानताओं पर ध्यान देंगे। समानताओं में देखते हैं, दोनों धर्मों में अनेक समानताएं थीं। इन दोनों धर्मों का उदय ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इनकी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र मगध रहा, क्योंकि वह आर्य सभ्यता के प्रभाव से बाहर था। इन दोनों धर्मों के प्रचारक क्षत्रिय थे और गणराज्यों से संबद्ध थे। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों ने ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांडों जैसे यज्ञ, बलि, वेदों और पुरोहितों की महत्ता को नकारा, जाति प्रथा का विरोध किया तथा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के पालन और संपत्ति न संग्रह करने की शिक्षा दोनों धर्मों में दी गई। इन दोनों धर्मों ने ईश्वर और देवी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए संघों का सहारा लिया और नगरों को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। दोनों धर्मों ने सांसारिक कष्टों से मुक्ति के लिए निर्वाण मार्ग सुझाए। दोनों धर्मों के 3 रत्न और 3 प्रमुख ग्रंथ थे। आगे चलते हैं। आगे हम इनकी असमानताओं को देखेंगे। बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा नवीन होते हुए भी ज़्यादा व्यवहारिक था। वस्तुतः महावीर ने पार्श्वनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप में प्रस्तुत किया था, जबकि बुद्ध ने एक नए धर्म की स्थापना की थी। जैनियों ने अहिंसा पर इतना अधिक बल दिया कि गृहस्थों के लिए इसका पालन असंभव बन गया, किंतु बौद्ध इसे व्यवहारिक सीमा तक ही लागू करना चाहते थे। विशेष परिस्थितियों में बौद्धों के लिए मांस भक्षण भी वर्जित नहीं था। यद्यपि जैन धर्म ने जाति प्रथा की निंदा की, तथापि वह स्वयं इससे अलग नहीं रह सका। महावीर का मानना था कि मनुष्य का विभिन्न वर्णों में जन्म उसके पूर्व जन्मों का फल है, परंतु बुद्ध ने ऊंच नीच के भेद को अस्वीकार कर दिया। महावीर निर्वाण का मार्ग, कठोर तप और साधना को मानते थे, परंतु बुद्ध मध्यम मार्ग द्वारा निर्वाण प्राप्ति की बात करते थे। जैन दर्शन के अनुसार गृहस्थों के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था, जबकि बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए गृहस्थ या उपासक भी निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। बौद्धों की तरह जैनियों के संग संगठित नहीं थे। जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से स्वयं को अलग और स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया, जबकि बौद्धों ने ऐसा किया। इस कारण बौद्ध धर्म ने व्यापक ख्याति पाई। दोनों धर्मों के उद्देश्यों में
समानता होते हुए भी उनके आदर्शों और कार्यकलापों में महत्वपूर्ण अंतर था। प्रसिद्ध इतिहासकार मोनियर विलियम्स ने दोनों धर्मों की तुलना करते हुए कहा है कि दोनों धर्म समान पिता के वैसे पुत्र हैं जिनका जन्म एक ही समय में कुछ अंतरालों पर हुआ है, परंतु दोनों की अपनी अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। अब हम बौद्ध धर्म की अधिक लोकप्रियता के कारणों को समीक्षा करेंगे। तो बौद्ध धर्म के अधिक लोकप्रिय होने के कारण में बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में अधिक लोकप्रिय होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इस धर्म की सरल जीवन प्रणाली, नियमों की बोधगम्यता और तथा सरल व्यवहारवादी सिद्धांत थे। बौद्ध धर्म ने जिन समस्याओं का उल्लेख किया वह समस्त जातियों की समस्या थी। इस कारण साधारण जनता इसकी ओर अधिक आकृष्ट हुई, परंतु इसके विपरीत जैनियों ने अत्यंत कठिन एवं असाधारण नियम स्थापित किए, जिसके कारण लोग इससे दूर होते गए। जैन धर्म ने जाति भेद का विरोध किया था, परंतु इसके अनुयायियों ने इसे नहीं अपनाया। इस कारण नीची जाति के लोग इस धर्म में नहीं लिए गए, परंतु इसके विपरीत बौद्ध धर्म ने बिना किसी भेदभाव के समस्त वर्गों के लिए अपने धर्म एवं मोक्ष के द्वार खोल दिए। जैन धर्मावलंबियों ने इसके प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत को माध्यम बनाया, जो जनसाधारण की समझ से परे थी, परंतु बौद्धों ने प्रचार प्रसार की भाषा पाली एवं मगही जैसे स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, जो सामान्य रूप से बोली एवं समझी जाती थी। बौद्ध धर्म को अनेक शासकों अशोक, कनिष्क, मिलिंद, हर्ष आदि का संरक्षण प्राप्त हुआ। इन शासकों ने धर्म प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को अनेक स्थानों पर भेजा। इससे बौद्ध धर्म की ख्याति विदेशों तक पहुंच गई, परंतु जैनियों को अधिक शासकों का संरक्षण भी नहीं था और ना ही इसके अनुयायियों ने इसका प्रचार प्रसार में बौद्धों की तरह उत्साह दिखाया। इतिहास साक्षी है कि धर्म प्रचार जितनी लेखनी से होती है, उससे कहीं अधिक छेनी और तुलिका से। बौद्धों ने इस रहस्य को समझा और अपनाया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं एवं शिक्षाओं को उसके अनुयायियों ने जिस प्रकार प्रसारित किया, वे आज भी पाषाण खंडों में विद्यमान हैं, परंतु जैनियों ने कला का अधिक सहारा धर्म प्रचार में नहीं किया। बौद्ध धर्म के संगठन अधिक जनतंत्रात्मक था। उन्होंने संगठित होकर जिस त्याग, सदाचार, अध्ययनशीलता और नैतिकता का परिचय दिया, इन सभी तत्वों का जैनियों में सर्वथा अभाव था। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का उदय समान परिस्थितियों में हुआ तथा दोनों धर्मों ने अनेक समानताएं एवं विषमताएं विद्यमान थी, लेकिन जहां एक और जैन धर्म में कई कठोरता विद्यमान रही, जबकि बौद्ध धर्म ने अपने धर्म को सरलतम बनाए रखा। जैनियों की तुलना बौद्ध अनुयायियों ने इसके प्रचार प्रसार हेतु अधिक सक्रियता अपनाई। इस कारण बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुआ तथा राज्य की सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व धर्म के रूप में अवतरित हुआ। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।